एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे sp2 हाइब्रिडाइजेशन के बारे में, जो कि एल्कीन्स में शो किए जाते हैं। जब कार्बन कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो तो हम कह सकते हैं कि वहाँ पर कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन होगी, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो लेट्स राइट द ग्राउंड स्टेट कॉन्फिगरेशन ऑफ कार्बन 2s2 एंड 2p2। जब ये इलेक्ट्रॉन, जब इस कार्बन आटम को कहीं से एनर्जी मिलेगी तो ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक्साइट होकर खाली ऑर्बिटल के अंदर चला जाएगा और इट्स एक्साइटेड स्टेट कॉन्फिगरेशन विल बी 2s1 एंड 2p3। यहाँ पर सिर्फ 3 ही ऑर्बिटल कंबाइन होंगी, हाइब्रिडाइज होंगी और sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, क्योंकि एक s ऑर्बिटल और 2 p ऑर्बिटल्स कंबाइन हो रही है। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, 3 ऑर्बिटल कंबाइन हुई है तो इट मीन्स कि 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जनरेट होंगी और ये ऑर्बिटल इस तरह से अरेंज्ड होंगी कि इनके बीच में मिनिमम रिपल्शन और मैक्सिमम स्टेबिलिटी हो। तो वो एक ज्योमेट्री हो सकती है, दैट इज ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री। तो मैं ये बना सकती हूँ कि एल्कीन के अंदर जो सबसे पहला मेंबर होता है दैट इज इथीन। तो इथीन के अंदर 2 कार्बन आटम्स होते हैं, तो दोनों कार्बन आटम के पास 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होंगी और एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल प्रेजेंट होंगी। तो मैं ब्लू पेन से sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इस तरह से बनाती हूँ। इस वाले कार्बन के पास भी ऐसे ही होंगी और इस वाले कार्बन के पास भी ऐसे ही होंगी, जो कि अरेंज्ड होंगी, जिनके बीच में बॉन्ड एंगल होगा 120 डिग्री। ये 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हो गई। ये कार्बन और ये कार्बन एक सिंगल बॉन्ड बनाएंगे, क्योंकि हमने हमेशा देखा है एल्कीन के अंदर C डबल बॉन्ड, C में पहला बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होता है, दूसरा बॉन्ड पाई बॉन्ड होता है। जो सिग्मा बॉन्ड है वो हेड ऑन ओवरलैपिंग से बनेगा। दोनों कार्बन की sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल जब हेड ऑन ओवरलैप करेंगी तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा। ये 2 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो रह गई, ये हाइड्रोजन के साथ ओवरलैप करेंगी। जो हाइड्रोजन आटम इलेक्ट्रॉन लेके आएगा, हेड ऑन ओवरलैप करेगा तो एक सिग्मा बॉन्ड बनेगा, जो कि कार्बन और हाइड्रोजन का सिंगल बॉन्ड होता है। इसी तरह से दोनों कार्बन पे 2 सिग्मा बॉन्ड्स बनेंगे कार्बन और हाइड्रोजन के हेड ऑन ओवरलैपिंग से, यहाँ पर और यहाँ पर। ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, यहाँ भी ओवरलैपिंग होगी, हेड ऑन ओवरलैपिंग। बट ये सिग्मा बॉन्ड बनेगा sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ कार्बन आटम और s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन आटम। तो दोनों कार्बन के ऊपर एक एक सिग्मा बॉन्ड बन गया। अब ये पाई बॉन्ड कैसे बनता है, हमने यहाँ पर देखा हाइब्रिडाइजेशन में, जब मैंने एक्साइटेड स्टेट कॉन्फिगरेशन बनाया तो एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल प्रेजेंट है, वो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल पाई बॉन्ड बनाएगी। तो वो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल को मैं रेड कलर से दिखा सकती हूँ। ये इस तरह से p ऑर्बिटल प्रेजेंट होगी, जो कि अनहाइब्रिड है। ये साइड वाइज ओवरलैप करेगी, साइड वाइज ओवरलैप करेगी तो पाई बॉन्ड बनाएगी। तो ये जो नेक्स्ट पाई बॉन्ड आया है, ये पाई बॉन्ड साइड वाइज ओवरलैप की वजह से आया है। तो दिस इज ऑल अबाउट द हाइब्रिडाइजेशन, मीन्स sp2 हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एल्कीन मॉलिक्यूल in which the shape of molecule is trigonal planar and the bond angle is 120 degree. Thank you everyone. Do like, share and subscribe my channel and press the bell icon for more updates.